हेलो एवरीवन। एंट्री नेट जेआरएफ हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज जो हम कहानी करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अमृतसर आ गया। ठीक है, अमृतसर आ गया हमारी कहानी का नाम है और कहानी के रचनाकार है भीष्म साहनी। अब हम पहले कहानी संग्रह के बारे में बात करेंगे कि ये कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये ठीक रहेगा। तो कहानी संग्रह जो है पटरिया कहानी संग्रह, जिसकी रचना हुई है 1973 में, उसी से ये कहानी ली गई है। अमृतसर आ गया कहानी। भीष्म साहनी हमारे बहुत अच्छे ये है, मतलब विभाजन की त्रासदी भी है। बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ लिखी है, उपन्यास भी लिखी है। तमस इनका ये उपन्यास है जो विभाजन की त्रासदी में लिखा गया है, और इनके नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाटक। ठीक है, तो हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में मुख्य बिंदु क्या क्या है। ठीक है, तो कहानी में दर्शाया गया है विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके विभाजन की त्रासदी पे बहुत सारे लिखते हैं, तो ये कहानी भी विभाजन की त्रासदी पर ही आधारित है। इसमें मैं शैली का प्रयोग किया गया है और अमानवीयता का व्यवहार, जो हम एक दूसरे के प्रति, अपने दूसरे मज़हब के लोगों के प्रति जो हम अमानवीयता का व्यवहार दिखाते हैं, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और व्यंग्यात्मक कहानी है ये। ठीक है, कहानी छोटी सी है और इसमें बिल्कुल बहुत कम पात्र है। एक तो आप देखेंगे इसमें एक पात्र है बाबू, जो कि हिंदू पात्र है, और दूसरे है इसमें 3 पठान। ठीक है, तो ऐसे हमारी कहानी है। कहानी के पात्र बाबू और 3 पठान, बीच में है उसकी बाबू की स्त्री है, 3 पठान है, और फिर कोई ट्रेन पे चढ़ने के लिए आदमी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बाबू और 3 पठान ही है। ठीक है, तो अगर पूछने के लिए आ भी जाए तो या तो बाबू या ये पठान आ सकते हैं पूछने के लिए। ठीक है, पठान का कोई नाम नहीं दिया गया है, ये 3 पठानों का कोई भी नाम नहीं दिया गया है। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि हम करते आ रहे हैं, हम कहानी पूरी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कहानी का सार करते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग सिर्फ कहानी का सार करते हैं। ठीक है, और कहानी अगर आपको पढ़नी होगी तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम का लिंक। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहाँ पे सारी कहानियाँ नाम का एक PDF मिलेगा, आप वहाँ से पूरी कहानी पढ़ सकते हैं उसको डाउनलोड करके। ठीक है, तो ठीक है, चलो चलते हम अपनी कहानी की ओर। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि कहानी में ट्रेन का सफ़र दिखाया गया है, और इसमें स्वाधीनता समारोह देखने के लिए ट्रेन जा रही है। ट्रेन पे बहुत सारी सवारी जा रही है, और विभाजन हो चुका है, मतलब कि घोषित हो चुका है, और सांप्रदायिकता अपने शिखर पर है। लोग एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, और फिर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म अलग, मुस्लिम अलग, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्थितियों में ये ट्रेन जा रही है, जिस पे कि हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम्स भी बैठे हुए हैं। तो ट्रेन में एक बाबू और 3 पठानों का सफ़र दिखाया गया है। ठीक है, ट्रेन में पहले एक बाबू और 3 पठान है। ठीक है, पहले ट्रेन मुस्लिम इलाके में है, मतलब कि अभी जो ट्रेन है वो मुस्लिम इलाके में है। तो फिर क्या होता है, ये 3 पठान जो है इस बाबू का खूब मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, उसको परेशान करते हैं, छेड़ते हैं इसको, और क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये हिंदू होता है तो ये शाकाहारी होता है, उसको मांस खाने पर भी परेशान करते हैं इतना। और फिर जैसे ये विरोध करता है मांस खाने के लिए, तो फिर ये क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको खिलाना चाहते हैं। जैसे ही बाबू पीछे हटता है, क्योंकि वो मांस नहीं खा सकता है ना, उसके लिए बहुत ये है कितना शर्मनाक है कि वो लोग इसको मांस खिलाना चाहते, तो वो विरोध करता है, पीछे हट जाता है। तो ये 3 पठान जो है, इनमें से एक पठान इसको लात मारना लगता है, और वो लात जो है वो उसको नहीं ना लग के उसकी स्त्री को लगती है, और वो दर्द से चिल्ला उठती है स्त्री। ठीक है, तो फिर यहाँ तक हमने देखा कि स्त्री जो है दर्द से चिल्ला उठती है। फिर क्या होता है आगे
कि अब जैसे ये पठान अभी बहुत चाव में है क्योंकि मुस्लिम का इलाका है, तो फिर आगे ट्रेन जाती है तो अमृतसर पहुंच जाता है। जैसे ही अमृतसर आ जाता है तो बस बाबू को पूरा जोश आ जाता है, क्योंकि अभी अब अमृतसर आ गया, मतलब अमृतसर हिंदू का इलाका आ गया है। तो फिर बाबू में भी एकदम से जोश भर जाता है और वो कुल्हाड़ा लेके आ जाता है मारने के लिए। जैसे ही वो कुल्हाड़ा लेके आ जाता है मारने के लिए, तो फिर तीनों पठान जो समय देख के ही निकल जाते हैं वहाँ से। और बाबू वापस आता है, पठानों को नहीं देखता है, तो उन्हें बहुत गालियाँ दे देता है। ठीक है, उन्हें खूब गालियाँ देता है, जो भी उसके मन में आता है, जैसे भी गालियाँ वो सब इनको दे देता है। तो फिर जैसे अब ट्रेन जा रही होती है तो वो देखता है कि ट्रेन निकल रही है, तो फिर एक आदमी दौड़ता हुआ पटरियों से आ रहा है। और जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो रहा है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है कि खुदा के वास्ते कोई दरवाज़ा खोल दो। तो बाबू को पता चल जाता है कि खुदा के वास्ते मतलब ये मुस्लिम है। तो वो फिर क्या है कि बाहर निकलता है और कुल्हाड़ा लेके दरवाज़ा खोलता है ट्रेन का, उसके वहीं पे 2 टुकड़े कर देता है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। उसकी लाश वहीं पे पटरी पे गिर जाती है। जो मुस्लिम है जो कि धक्का दे रहे थे, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, आज यहाँ तक थी हमारी आज की कहानी। धन्यवाद।